एवरीवन, चलिए आज बनाते हैं 2 टियर बेबी शावर केक। और ये जो आप स्पॉन्ज देख रहे हैं वेनिला, इससे हम बनाने वाले 2 टियर केक। और चॉकलेट स्पॉन्ज देख रहे हैं, उससे हम नाम वाला केक बनाने वाले हैं। इसकी वीडियो मैं बाद में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो 2 टियर केक बनाने के लिए सबसे पहले बहुत सारा शुगर सिरप बनाएंगे। तो बेंटो टिन होता है, उस पर मैंने बहुत सारा पानी लिया है। लगभग 2.5 चम्मच से थोड़ा सा ऊपर मैंने चीनी लिया है। और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तब हमारा शुगर सिरप रेडी हो जाएगा। यहाँ पर जो स्पॉन्ज मैंने रेडी किया है 3 पाउंड के टिन में, तो यहाँ पर मैंने ट्रोपोलाइट का जो प्रीमिक्स होता है वो यूज़ किया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्पॉन्ज है वो साइड से थोड़ा सा एक्स्ट्रा ब्राउन लग रहा है, वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है ठंडा होने के बाद। तो अगर आप नॉर्मल नाइफ से इसे कट करेंगे ना, तो ये कट होगा नहीं। जिगजैग वाला जो नाइफ होता है उससे कट करेंगे तो ये आसानी से कट हो जाएगा और टूटेगा भी नहीं। तो पहले मैंने आउटर लेयर पे हल्का हल्का सा निशान बना लिया है जिगजैग वाले चाकू से, और उसके बाद जो केक वाला होता है नाइफ, उससे मैंने इसे कट कर लिया है। बहुत ही बढ़िया परफेक्ट ये स्पॉन्ज मैंने कट किया था, ना तो एकदम ज़्यादा मोटा और ना ही ज़्यादा एकदम पतला। अब इस केक को थोड़ा हाइटेड बनाना था, इसीलिए मैंने 4 लेयर कट किए थे। अगर आपको कम हाइट चाहिए तो आप 3 लेयर पे भी कट कर सकते हैं, या आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर मैंने दोनों ही स्पॉन्ज को अच्छे से कट कर लिया था। अब बारी इसकी आइसिंग करने की। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी जिस दिन मैंने इस केक को बनाया था। मतलब स्पॉन्ज तो मैंने दोपहर को ही रेडी कर लिया था, नाम वाले केक के लिए भी और इसके लिए भी। लेकिन मेरी क्रीम बनाने वाली मशीन जो है वो ख़राब हो गई। तो बहुत टाइम तक मैंने वेट किया, बन ही नहीं रहा था। फिर मैं तुरंत ही नया मार्केट से क्रीम बनाने वाली मशीन लेके आई। और मशीन मैंने लोकल ही लिया, क्योंकि मैं अभी स्टैंड मिक्सर लेने वाली हूँ, इसीलिए मैंने नॉर्मल मशीन लिया, सस्ता सा लिया है। और क्रीम बनाते बनाते ना मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, इसीलिए इसकी आइसिंग करते करते ना रात हो गया था। तो मैंने 3-4 बारी करके क्रीम बनाया, उसमें भी क्रीम कम पड़ गया था। तो जितने भी नाम वाले केक थे ना, सबके मैंने क्रम कोट करके फ्रिज पे रख दिया था। और इस केक को ना लगभग 80% मैंने कंप्लीट कर लिया था। पूरा आइसिंग वगैरह पूरा कंप्लीट था इसका, बस आउटर जो डेकोरेशन होता है ना वो करना इसमें बाकी था। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारा शुगर सिरप डाला, जितना इसमें ज़रूरत था उसके हिसाब से। उसके बाद क्रीम की लेयर लगाई, फिर बटर स्कॉच क्रश लगाया। और सेम इसी तरीके से ना मैंने जो इसकी ऊपर वाली लेयर है ना, उसमें भी सेम इसी तरीके से आइसिंग किया है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है ना, इसीलिए मैंने सिर्फ एक ही स्पॉन्ज में आपको आइसिंग करने का तरीका बताया, क्योंकि प्रोसेस तो एक ही होता है। तो यहाँ पर इसे मैं अच्छे से क्रम कोट करके ना फ्रिज पे सेट होने के लिए रख दूँगी। तब तक जो दूसरा स्पॉन्ज है उसे भी मैं अच्छे से आइसिंग कर लूँगी। और ये केक ना मैंने मेरी फ्रेंड के लिए बनाया था, उसने रेफरेंस फ़ोटो भेजी थी, उसके हिसाब से मैंने इस केक को बनाया। और बहुत ही ज़्यादा सुंदर केक बना था। आप लोग ज़रूर पूरा लास्ट तक वीडियो देखना, ताकि आप लोगों को इस टाइप का ऑर्डर है तो आप लोग भी एकदम सुंदर सा बेबी शावर केक बना पाएँ। ज़रूरी नहीं कि आप बेबी शावर पे बनाओ, बर्थडे के लिए भी ये केक बना सकते हैं। तो यहाँ पास मैंने थोड़ा सा कलर ऐड करने के लिए क्रीम अलग से निकाल दिया है। इसमें मैं रेड कलर ऐड कर रही हूँ। ये चेरी रेड कलर है, पर ये पिंक होता है, इसीलिए मैंने ये लिया है। अब यहाँ पास इसे मैं हल्के हाथों से मिक्स कर लूँगी। वीडियो फास्ट है इसीलिए ना बहुत ज़्यादा तेज़ लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हल्के हाथों से आपको मिक्स करना है। और ज़्यादा मिक्स होने पर क्या है, क्रीम थोड़ा सा मेल्ट होने लगता है, तो आप उसे थोड़ी देर फ्रिज पर रख लीजिए। अब यहाँ पास ना कलर थोड़ा सा डार्क हो गया था इसमें, इसीलिए मैंने थोड़ा सा और इसमें क्रीम मिलाया है। अब यहाँ पास जो फॉक्स बॉल है उससे मैं मैच करके इसे देख रही थी कि ये परफेक्ट मैच होता है कि नहीं। तो ये अच्छा खासा मैच आ जा रहा था फॉक्स बॉल से। अब बनाएंगे ब्लू कलर। तो यहाँ भी मैं लिक्विड कलर यूज़ कर रही हूँ। तो ये थोड़ा थोड़ा ही मैंने कलर यूज़ किया है। अब फॉक्स बॉल ना मैंने पैकेट में देखा तो ज़्यादा डार्क लग रहा था, लेकिन पैकेट से निकाल के देखा तो एकदम एग्जैक्ट जो कलर है ना क्रीम का, सेम वही कलर बना था। अब यहाँ पास पाइपिंग बैग की मदद से इसमें आइसिंग करेंगे। आप नॉर्मली भी कर सकते हैं, लेकिन पाइपिंग बैग से ज़्यादा अच्छे से फिनिशिंग आएगी। तो 2 शेडेड जो आइसिंग करना होता है ना, तो हम इसी तरीके से आइसिंग करते हैं, एकदम परफेक्ट आइसिंग होती है। बस आपको याद रखना है, जब आप 2 शेडेड केक की आइसिंग करते हैं ना, तो आपका जो पैलेट नाइफ है दोनों ही कलर पे मिक्स नहीं होना चाहिए। यहाँ पास मैंने क्या किया, डायरेक्टली जो जिगजैग वाला कोम होता है उससे इसकी अच्छे से कोम कर दिया है। तो मतलब आपको ना पैलेट नाइफ भी अगर आप यूज़ करते हैं तो दोनों कलर मिक्स नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और आप पहले कोम यूज़ करेंगे, उसके बाद जो प्लेन वाला स्क्रैपर होता है वो यूज़ करेंगे ना, तो आपकी केक की आइसिंग बहुत ही अच्छे से होगी। ज़्यादातर मैं ऐसे ही करती हूँ, पहले जिगजैग वाला जो स्क्रैपर होता है वो यूज़ करती हूँ, उसके बाद प्लेन वाला। अब यहाँ पास जहाँ भी आपको क्रीम कम लग रहा है वहाँ पास आप एक्स्ट्रा क्रीम लगा सकते हैं। और स्क्रैपर आपको चलाते जाना है, जब तक फिनिशिंग नहीं आती आपको लगता है तब तक आप स्क्रैपर चलाएं। और ज़्यादा फिनिशिंग लाने के चक्कर में ज़्यादा ही आप स्क्रैपर वगैरह मत चला देना, क्योंकि जितना ही ज़्यादा फिनिशिंग लाने की कोशिश करो ना, तब कई बार ना ख़राब भी हो जाता है, पहले से और बेकार हो जाता है। तो अगर लगता है कि फिनिशिंग आ गई है तो बस उतना ही रहने देना है। और यहाँ पास इस केक को मैं फ्रिज से निकाल के ला ही रही थी, पता नहीं ध्यान मेरा नहीं था, दोनों साइड से ये केक ना मेरे हाथ पे टच हो गया था।
और बहुत डर लग रहा था मुझे, क्योंकि फ्रिज पे एक बारी जब हम केक रख देते सेट होने के लिए, उसके बाद उसमें स्क्रैपर नहीं चलाना चाहिए, वो पूरा फटा फटा सा लगता है। लेकिन मैंने क्या किया, जो कार्ड था उसमें उसे पानी पे डिप किया, उसके बाद मैंने इसकी आइसिंग करी। अगर मैं कार्ड को बिना पानी में डिप किए इसकी आइसिंग करती ना, तो ये पूरा फटा फटा सा लगता। अब यहाँ पास में जो स्टिक फाइल होता है ना, उसका जो स्टिक होता है वो यूज़ कर रही हूँ यहाँ पास। आप डावल्स भी यूज़ कर सकते हैं, बैम्बू स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास था उसके बाद भी मैंने इसे यूज़ किया, क्योंकि ये रखा हुआ था, कोई काम का नहीं था, तो मैंने सोचा इसी में यूज़ कर लेते हैं। और देखो, कई बारी वीडियो बनाने के चक्कर में ना ऐसा होता है कि कहीं से भी केक कुछ भी टच हो जाता है यार, बहुत मुश्किल से होता है कभी कभी। तो यहाँ पास मैंने हल्के हाथों से क्रीम लगाया। अब मैं ढूंढ रही थी ये लगा कैसे क्रीम, फिर साइड में मैंने देखा जो छोटा वाला केक है ना, उसके बेस पे ये टकरा गया था। और मैं यहाँ पास बहुत ज़्यादा डर रही थी कि ज़्यादा कुछ मुझे करना ना पड़े, क्योंकि थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा मैं स्क्रैपर चलाती एक्स्ट्रा अलग जगह पे, तो ये क्या है, पूरा ख़राब हो जाता, फटा फटा सा लगता, और फिर मुझे फिर से स्टार्टिंग से सारा कुछ स्टार्ट करना पड़ता। लेकिन ये अच्छा खासा नॉर्मली बन गया, ज़्यादा मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब इसे अच्छे से उठा लेंगे, कॉन्फिडेंट के साथ उठाना है आपको। डर डर के उठाएंगे तो ये अच्छे से नहीं उठेगा, तो जो होगा देखा जाएगा सोच के उठा लेना है। और आपको पैलेट नाइफ पहले से नहीं निकालना है, पहले आपको देखना है कि केक सेंटर पे है कि नहीं। सेंटर पे है तो इस तरीके से आपको एक उंगली से ना इसे प्रेशर, नीचे प्रेशर देते हुए आपको जो पैलेट नाइफ है उसे बाहर निकालना है। थोड़ा सा यहाँ पर ख़राब हुआ है, लेकिन ये पैलेट नाइफ से क्लीन हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसानी से हो जाती है क्लीन। अगर आपको पैलेट नाइफ से नहीं बन रहा तो आप कार्ड से भी इसे क्लीन कर सकते हैं। और फिर इसे मैंने रात भर फ्रिज पे अच्छे से सेट करने के लिए रख दिया था। सुबह उठते साथ ही मैंने इसमें स्प्रिंकल लगा दिए थे, फिर बिना नोजल मैंने बॉर्डर बना दिया ऊपर नीचे दोनों पे ही। और ये केक ना 4 पाउंड का था। बहुत सारे लोग पूछते हैं पाउंड मतलब कितना होता है, 1 पाउंड मतलब कितना होता है, तो ये 4 पाउंड का था। ये 2 kg का केक था मेरा, 1 पाउंड मतलब ½ kg होता है। तो यहाँ पास ना इसमें मैंने टॉपर ना प्रिंट आउट निकलवा के बनाया था, मार्केट से ख़रीदा नहीं था। गूगल से मैंने इमेज निकाला अपने हिसाब से, और उसके बाद आधार कार्ड वाली जो शीट होती ना, उस पे इसे प्रिंट आउट निकलवा लिया। A4 साइज़ में पेपर में निकल जाता है। आप अपने हिसाब से और भी 2-3 थीम का जो रहता है टॉपर, वो उसमें एक ही साथ निकलवा सकते हैं। और यहाँ पास मैंने क्या किया, फॉक्स बॉल लगा दिया ब्लू और पिंक कलर में। और इस केक में ना सबसे ज़्यादा क्यूट जो लग रहा था ना, वो छोटे छोटे से 2 बच्चे थे, जो कि आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। मतलब एक गर्ल एक बॉय, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्यूट था। मेरी फ्रेंड ने जो फ़ोटो भेजा था उसमें थोड़ा सा अलग था, पर मैंने जब इमेज ढूंढ रही थी मैं, तब ना ये मुझे मिले और ये बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे, तो मैंने इसे ही निकलवा लिया। अब जो नीचे में मैं फॉक्स बॉल लगा रही हूँ ना, यहाँ पास जो फ्लावर लगे हुए थे, पर मेरे पास सेम फ्लावर नहीं था, तो मैंने ये फॉक्स बॉल से डेकोरेट कर दिया, और ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था मेरे ख्याल से, मुझे ज़्यादा अच्छा लगा ये फॉक्स बॉल वाला। अब बारी है इस पर टॉपर लगाने की, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। ये टॉपर ना मैंने सिर्फ 30 रुपये में लिया है। आप लोगों को ये टॉपर कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। और फिर इसमें मैंने एक आखिरी चीज़ लगा दी, जो कि ये बटरफ्लाई, और 2 टाइप की मैंने बटरफ्लाई लगाई है, एक पिंक में है और एक ब्लू में है। दोनों दिख सेम रहे, लेकिन दोनों का प्राइस ना अलग अलग है। तो जो मैंने पिंक वाला बटरफ्लाई लगाया है ना, वो 50 रुपये का मैंने लिया था, जो कि 6 पीस था। एक उसमें हैप्पी बर्थडे का टैग था। और जो ब्लू वाला बटरफ्लाई है उसमें कोई भी स्टिक नहीं लगा हुआ था, नॉर्मल बटरफ्लाई था, और ये मुझे 30 रुपये का मिला। जो पिंक वाला बटरफ्लाई है ना, उसमें का स्टिक निकाल के मैंने ब्लू वाले में लगा दिया। आप लोगों को ये केक डेकोरेशन कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।